बलात्कार के केस में है, परंतु कोई अंदर नहीं है और चेहरे में बेनकाब हो जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी काफी है। इसलिए जो है ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ आपको मालूम है? मणिपुर में महिलाओं का नंगा घुमाया बीजेपी की सरकार में। ये बीजेपी की सरकार है। कोई अंदर हुआ? कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं हुआ। ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली पार्टी है। इसलिए जो है इनको सत्ता से बाहर जितना जल्दी किया जाए तभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और इसलिए का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा, इसलिए वो चर्चा में नहीं फंसना। जो देश को बेच रहा है उससे कोई भी बेहतर हो सकता है। महिलाओं पर जो हमला कर रहा है उससे कोई भी बेहतर हो सकता है। ज्यादातर महिलाएं हैं यहां, काफी संख्या में। आपको मालूम है सरकार में महिला पहलवान बैठी रही ना, दिल्ली में बैठी रही ना, क्या आरोप लगाती थी? इन्होंने हमारे साथ शारीरिक शोषण किए बोलती थी ना। कौन था वो? बीजेपी का एमपी था ना, बृजभूषण सिंह। गिरफ्तार किया क्या? नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है, बीजेपी के राज में दर्जनों बीजेपी के नेता हैं जो बलात्कारी रहे हैं। तो राज्य कहां से देगा? तो ये सारी यही तो समझाना है कि जो बढ़ रहा है वो कौन बढ़ा रहा है, जो घटा रहा है वो कौन घटा रहा है। तो लड़ाई है केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य का मामला भी नहीं है। राज्य सरकार पिछली बार बढ़ गई है, अभी 1-1.25 साल हुआ। जब इस सरकार का लेखा जोखा हमने करना होगा वो समय भी आएगा। और वो डॉक्टर साहब ने पहले भी बोल दिया, ऐसा हमारा कोई उनके साथ प्रेम नहीं है कोई ऐसा कि वो बहुत अच्छे हैं, परंतु आज अगर जनतंत्र को बचाना है, मजदूरों के नेताओं को, मजदूरों को जेलों से भरने से बचाना है, रोजगार की गारंटी करनी है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये मुख्य 2-3 बातें जो रहेगी, बाकी प्रेम गौतम ने कटौती का मतलब आप समझते हैं? अगर 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, अगर बजट था उससे पहले उसको 8,000 करोड़ में ले आए। उससे क्या होगा? क्या हो रहा है? आपके आंगनबाड़ी पूरे देश में अब उस स्थिति में नहीं है जो उससे पहले थे। इसलिए न्यूट्रिशन वहां पर बंद हो रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी सेंटर और नहीं खुल रहे हैं, इसलिए वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो महिलाओं को क्या, किशोरियों को जो मिलता था उसके अंदर क्या आपने जो है, ये बात हमको ले जाना पड़ेगा आंगनबाड़ी वर्कर में। उसी तरीके से उसके अंदर इस बात को भी रखना पड़ेगा जो मिड डे मील का वर्कर यहां आया है। पहले ही बजट में आपका 35% बजट में कटौती किया। जनसंख्या बढ़ रही, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसमें जो कटौती का असर क्या होगा? मिड डे मील क्या बोलते हैं जो स्कीम है उसको ही करो। अभी तो ये कर ही दिया प्रधानमंत्री ने, है काफी मिड डे मील के लोग होंगे, आपको समझना है। अब वो मिड डे मील का नाम बदल दिया है उसको क्या प्रधान। हमारा तजुर्बा क्या है? जब भी जो है मिली जुली सरकारें बनी देश में, उस समय मजदूरों को फायदा हुआ, उसका मजदूरों पर हमला कम हुआ। मनरेगा का कानून कब आया? 2005 में, जब लाल झंडे का समर्थन था सरकार को, तो गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिला मनरेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, RTI। उससे पहले 1996 वो मोदी की जो सरकार है उसको तमाम बदलने जा रही है। लेकिन हमारा वेंडर, हमारा वर्कर, हमारा क्या काम करता है कि अगर हम अपनी फड़ी पे भी काम करें तो हम किसका प्रचार करते हैं? हम उस जो हमारे रोजगार को जो खत्म करने वाली सरकार है, जो स्ट्रीट वेंडर रैकेट को जो खत्म कर रहा है, उसको बदलने के जो मोदी सरकार है उसके पक्ष में प्रचार करते हैं। ऐसा मैं इन लोगों से अपील भी करता हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ कि जो हमारा जो